हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न ये कि जल के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है। तो पहला ये है कि जल अम्ल तथा क्षारक दोनों के रूप में व्यवहार कर सकता है। दूसरा है हाइड्रोजन आबंधन होते हैं। तीसरा कि बाहरी जल द्वारा बर्फ बना बर्फ सामान्य जल में डूबता है। और चौथा ये है कि प्रकाश संश्लेषण में जल ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन देता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी जल के गुणधर्म। तो पहला इसने क्या पूछा कि जल अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। तो निश्चित रूप से H2O जो है उसका वियोजन देखो H+ और OH- आयन इसमें होता है। तो ये एक किसी भी अभिक्रिया में अम्ल या क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। वो इस पर निर्भर करेगा इसके साथ अभिक्रिया करने वाला तत्व कौन सा है। जैसे सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस दे देगा। दूसरा ये कि जल में हाइड्रोजन आबंध होते हैं। तो निश्चित रूप से जल में हाइड्रोजन बंध होते हैं और इन्हीं हाइड्रोजन बंध के कारण यह द्रव अवस्था में रहता है। इन्हीं हाइड्रोजन बंध के कारण यह द्रव अवस्था में रहता है क्योंकि इसका क्वथनांक जो है वो हाइड्रोजन बंध के कारण बढ़ जाता है। तीसरा विकल्प इसने यह कि बाहरी जल द्वारा बना बर्फ सामान्य जल में डूबता है। तो निश्चित रूप से बाहरी जल से बना बर्फ सामान्य जल में डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहरी जल से बनी बाहरी जल से बनी बर्फ का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है। सामान्य जल से अधिक होता है क्योंकि जो बाहरी जल से बर्फ बनेगी उसका जो घनत्व होगा वो सामान्य जल से क्या होगा, अधिक होगा, इसीलिए वो उसमें डूब। चौथा विकल्प इसने देखो क्या दी कि प्रकाश संश्लेषण में जल ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन देता है। तो देखो प्रकाश संश्लेषण का मतलब जल को अपने धूप में रख रहे हैं। जल को जब धूप में रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाए, लेकिन उसकी भी गति जो होगी वो बहुत धीमी होगी। लेकिन ये क्या कह रहा है कि H2O जो है उसको प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जो कि संभव नहीं है। इसमें जो गलत विकल्प होगा वो कौन सा होगा, विकल्प नंबर डी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।